हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही, जैसा कि आपने देखा ये थंबनेल में, जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि कुंग फू और कराटे में डिफरेंसेस क्या है और क्या ये सेम है। तो आज हम लोग जानेंगे इसके ऊपर का राज। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा 2 मिनट रुकता हूँ। तो पहले हम लोग बता देते हैं कि डिफरेंसेस क्या है और उनका ओरिजिनेट कहाँ हुआ, फिर कैसे आया। ठीक है, ये सब हम लोग पहले बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कराटे से। ठीक है, तो कराटे का जो ये है ओरिजिन है वो है जापान में, और वहाँ पे मतलब ये तो नहीं पता कौन से गांव में, लेकिन वहाँ पे जो फार्मर्स थे वहाँ पे थोड़े लेजी थे। फिर मतलब जैसा कि आप समझ सकते हैं नॉर्दर्न कंट्रीज़ में तो वहाँ पे ज़्यादातर ठंड रहता था, तो अपने बॉडी को वार्म रखने के लिए उन लोगों ने बेसिक्स एक्सरसाइज स्टार्ट किया। फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जानवरों से उन लोगों ने अपना स्टार्ट किया अपने आप को बचाने का। तो हम लोग मतलब वहाँ से वो लोगों ने कुछ एक्सरसाइजेस दिखाए, जैसा कि मैं अभी दिखाऊंगा कुछ देरी में, और हो सकता है कि इसी के दौरान ही प्ले हो। ठीक है, तो उसी के दौरान हमारा जो नेक्स्ट था क्या बोलते हैं, वो लोग अपने आप को ऐसे ऐसे ट्रेन किए, कुछ इक्विपमेंट्स था। और फिर वहाँ पे जो मूवमेंट का, जैसे कि कराटे एक मार्शल आर्ट्स है तो वहाँ पे मूवमेंट ज़रूरी है, पैरों का, हाथों का। तो वो मूवमेंट का जो ये था उसमें भी हम लोग बताएंगे। और ज़्यादातर हम लोग जैसे कॉस्ट्यूम देख सकते हैं कराटे में, हम लोग ऊपर में जैसे वाइट कलर का कोट जैसा रहता है और पैंट रहता है नीचे और एक बेल्ट रहता है बीच में। और क्या बोल सकते हैं, जैसे कि उन लोगों का शू टाइप जो है वो होता है ये क्या बोलते हैं उसको, वुडन शू रहता है, और एकदम ऐसा लगेगा कि वो शू मतलब हम लोगों ने ये देखा स्लीपर्स अपना घर में वैसा ही टाइप का रहता है, लेकिन वो नीचे का वुडन रहता है। तो ऐसे ही कुछ है, ज़्यादा ये नहीं है। वो यहाँ पे जो मूवमेंट फाइट किया जाता है उसको, और इससे हम लोगों को बैलेंसिंग का भी जो है डिसिप्लिन मिलता है, और भी बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग आगे बताएंगे। अभी हम लोग कुंग फू पे ये थोड़ा जो चीज़ याद है हमें वो चीज़ हम लोग बता देते हैं। तो कुंग फू का जो मेन ओरिजिन है वो शाओलिन कुंग फू में हुआ था, और शाओलिन कुंग फू आया था हमारे इंडिया से ही, जो था कलरी पैथ, जैसा कि मैंने बताया है। और कलरी पैथ जो था वहाँ पे छोटा मोटा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था चाइना में। उसके बाद अब क्या करते हैं, वहाँ पे कॉस्ट्यूम्स पे अभी जाते हैं। तो कॉस्ट्यूम जो है नॉर्मल हम लोग बता सकते हैं कि वो लोग ऐसे कोट टाइप पहनते हैं, लेकिन उसमें कोई बेल्ट नहीं रहता है। वहाँ पे ऐसे ऐसे बटन रहते हैं, जैसे हम लोग बटन पहनते हैं शर्ट, वैसे ही शर्ट टाइप रहता है, लेकिन वहाँ पे ऐसे करके ऐसा टाइप का कुछ ऐसा रहता है, मतलब एक ऐसे स्ट्रैप्स जैसे निकला रहता है ताकि हम लोग ऐसे बांध सकें। ठीक है, और पैंट भी फॉर्मल जैसा रहता है, या तो वो लोग ठीक है। और जैसे हम लोग ऐसे यहाँ से ये जैसे बेल बटन रहता है। ठीक है, उसके बाद वो वहाँ पे शूज़ के हिसाब से तो शूज़ वो लोग पहनते नहीं है, सॉक्स को ही शू जैसा बना लेते हैं। तो ये हुआ कॉस्ट्यूम्स। तो कॉस्ट्यूम में हम लोग जैसे दिखा सकते हैं कि डिफरेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं। तो फोटोज़ है, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसमें और क्या डिफरेंस है। जैसे हाँ, कुंग फू जो है वो हम लोगों ने देखा कि वो लोग मेडिटेशन करते थे, शाओलिन मंक्स। तो वहाँ पे अपने आप को थोड़ा वो लोग मतलब उनका बॉडी अकड़ जाता था, वो क्या बोलते हैं मेडिटेशन करते टाइम। तो उनको अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए वो एक्सरसाइजेस करते थे, जो कि फॉर्म बना। फिर जब वो लोग अपने आप को जानवरों से प्रोटेक्ट करने लगे, क्योंकि वो जहाँ सिचुएट था ये क्या नाम है, शाओलिन
टेम्पल वो सराउंडेड था जंगलों से पहले। तो उस वक्त मतलब जंगली जानवरों से बचने के लिए वो लोग क्या यूज़ करते थे अपने आप को बचाने के लिए, वही आस्ते आस्ते फिर इक्विपमेंट्स आया, फिर जैसे बो स्टाफ आया, वो सब ठीक है। तो वो अगर हम लोग अभी सिमिलैरिटीज़ बताएं तो दोनों के ही पास कराटे और कुंफू में दोनों में ही बो स्टाफ यूज़ होता है, ठीक है। और मैं बताता हूँ फॉर्म्स में आते हैं। जो फॉर्म्स है उनका जो बेसिक्स है जैसे कि मैं हॉर्स स्टेंस दिखाया तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कराटे और कुंफू में। जैसे कि हॉर्स स्टेंस देख सकते हैं आप, दोनों में ही है, बो स्टेंस दोनों में है, स्नेक स्टेंस भी दोनों में है। इसीलिए मैं बताया था कि फर्स्ट 3 जो है वो ये है। और कराटे में जो है वो क्रेन स्टेंस बोलते हैं, लेकिन क्रेन स्टेंस को शाओलिन कुंफू में एक नॉर्मल स्टेंस पे देखा जाता है ताकि हम लोग किक कर सके, ठीक है। और ऐसा कोई स्टेंस नहीं है क्रेन पे, लेकिन क्रेन स्टेंस को कराटे में महत्व दिया जाता है। और कैट स्टेंस को देख सकते हैं तो कैट स्टेंस दोनों में ही है, जहाँ की शाओलिन में उसे एम्प्टी स्टेंस बोलते हैं और कराटे में इसे कैट स्टेंस बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं कि एम्प्टी स्टेंस क्यों बोलते हैं, देखिए शाओलिन कुंफू में अब यहाँ पे डिफरेंस आता है कि शाओलिन कुंफू में कैट स्टेंस को एम्प्टी स्टेंस इसलिए बोलते हैं जहाँ पे जो पैर सामने रहता है, जैसे ये है, ये वाला एम्प्टी रहेगा और इसमें फुल वेट रहेगा शाओलिन कुंफू के हिसाब से। बट कराटे में ऐसा कुछ नहीं है। कराटे में यहाँ पे 10%, यहाँ पे 90% वेट होता है, इसीलिए वहाँ पे एम्प्टी स्टेंस बोलते हैं और यहाँ पे कैट स्टेंस बोलते हैं। और क्या डिफरेंस हो सकता है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सटेंस तो दोनों में है, बट एक्सटेंस का ज़्यादा महत्व शाओलिन को, इसमें नहीं, कराटे में। और क्या बोल सकते हैं, और है जैसे नेल स्टेंस शाओलिन कुंफू में ज़्यादा फोकस्ड है, बट इसमें उतना फोकस नहीं है कर। तो कराटे में क्या है, 4 मेन स्टेंस है जैसे कि ये, और एक ड्रैगन स्टेंस आता है। ड्रैगन स्टेंस के ऊपर मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ड्रैगन स्टेंस हो सकता है मैं रिसर्च किया अभी नया, तो वो स्टेंस में दिखाऊंगा आपको फ्यूचर में। अब क्या दिखा सकते हैं, देखिए मैं क्या करता हूँ, अभी आप लोगों को इक्वली मेंटेन करता हूँ। और क्या है, इक्विपमेंट वाला जो ट्रेनिंग है, जैसे कि मैं कुछ दिखाया था आप लोगों को, क्लॉग आर्म, वेट प्लेट, फिर बकेट होल्डिंग, ये 3 चीज़ शाओलिन कुंफू में तो रेगुलरली प्रैक्टिस होता है, लेकिन कराटे में क्लॉग आर्म पहले प्रैक्टिस होता था और अभी भी होता है, बट वेट प्लेट का नाम नहीं था। और बकेट होल्डिंग ये लोग करते ही थे, जैसे कि कुछ भी लेके आना जाना, तो ये लोगों का इतना नहीं पता था, लेकिन ये लोगों का हो जाता था, क्योंकि मैं बताया कि ये ओरिजिनेटेड था फार्मर्स से, तो ये लोगों का काम होता था बकेट का, तो ये समझिए। लेकिन शाओलिन कुंफू में मतलब वो लोगों को एक्स्ट्रा एफर्टली करना पड़ता था बकेट होल्डिंग। फिर शाओलिन कुंफू में क्या बोल सकते हैं हम लोग कि वो जो सीढ़ियाँ हैं वो लोगों को एक कुएं से पानी भर के और मेटल शूज़ पहन के सीढ़ी चढ़ के वहाँ पे पहुँचाना था शाओलिन कुंफू के टेम्पल, और फिर नीचे उतरना है और ये पहुँचाने का ये ट्रेनिंग, ये जो है ये सब बेसिक ट्रेनिंग है जो कि आपको मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा। लेकिन जो मेन ट्रेनिंग जो मैं अभी कवर करने वाला हूँ वो भी मैं दिखा दूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाला मैं एक ट्रेनिंग दिखा दूँ, ये है कराटे वाला। तो ये था कुंफू का ट्रेनिंग, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले जो ट्रेनिंग था, मतलब जो कराटे वाला ट्रेनिंग था,
उनमें मैंने ऐसे करके ऐसा वाला ट्रेनिंग था, ठीक है। ये जो ऊपर में एक वेट था और एक हैंडल था और ऐसे ऐसे मैं कर, ठीक है। ये था कराटे का। अब यहाँ पे मैं कुंफू में जो ट्रेनिंग लाया चिन्ना डिवाइस, वो कैसा था, ऐसा ऐसा। तो दोनों का फंक्शन सेम है लेकिन दोनों का इक्विपमेंट अलग, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोल सकता कि ये सही है ये गलत है, लेकिन दोनों इक्वली ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर ये दोनों सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब क्या है कि इंडिया में ज़्यादातर कराटे पाए जाते हैं, कुंफू बहुत कम, ठीक है। तो कुंफू ज़्यादा नहीं है, कुंफू स्कूल्स ज़्यादा नहीं है, बहुत ही लेवल वाले एरिया में है। जैसे कि अगर आप कोलकाता में देखें तो एकदम एकदम हाई लेवल वाले एरिया में है। फिर अगर इंडिया में पूरा देखा जाए तो ज़्यादातर कहीं नहीं है, दिल्ली में है 2-4 और मुंबई में है एक, और कहाँ बोल सकते हैं, वहाँ इंडिया में ज़्यादातर है। और मतलब शिफू कनिष्क के वजह से इंडिया में कुंफू का इंट्रोड्यूस हुआ। और मैं बता देता हूँ क्या है, और डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। और जैसे कि अगर हम लोग मूवमेंट देखें तो ज़्यादातर सेम है, बट कराटे में जो है नॉर्मल मूवमेंट होते हैं और शाओलिन कुंफू में जो डिफरेंस है वो है कि शाओलिन कुंफू का जो मूवमेंट है वो बेसिक मूवमेंट होता है, प्लस एक नॉर्मल मूवमेंट है जैसे कि बाओ जियोसु, और फिर ये नॉर्मल था। और क्या है कि बुद्ध मूवमेंट्स, फिर आता है 5 एनिमल मूवमेंट, फिर बहुत सारा ऐसा मूवमेंट है, और नॉर्मल मून स्टार मूवमेंट है। फिर ऐसे ऐसे करके छोटा मोटा मूवमेंट है, जिसमें अगर हम लोग टोटल देखा जाए तो शाओलिन कुंफू में ऑलमोस्ट 300 मूवमेंट फॉर्म्स हैं, 300 से ज़्यादा। और 300 से ज़्यादा फॉर्म्स है सिर्फ ओनली ऑन शाओलिन कुंफू का शेड्यूल में, और ऊपर से वो लोग और भी डिस्कवरी कर रहे हैं ताकि और मूवमेंट दिखा पाए। और जैसे कि मैंने बताया था कि मूवमेंट कुछ ही नहीं है, बस 2-4 स्टैंड्स का अगर आप मिक्स एंड मैच कर दें और उसमें कुछ किक जोड़ दें, कुछ ये जोड़ दें, फ्लिप जोड़ दें, कुछ वोल्ट जोड़ दें, कुछ भी जोड़ दें, तो वो एक फॉर्म में अगर आप प्रैक्टिस करें तो वो फॉर्म बन जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में आपके पास वो टाइम होना चाहिए, तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस होता है, ठीक है। तो बस यही था। और कराटे में मैं क्या कवर करूँ, कराटे में ज़्यादा कुछ बड़ा सिलेबस है नहीं, बट सबसे बड़ा जो सिलेबस है वो शाओलिन कुंफू का है, इसीलिए शाओलिन कुंफू को ही ज़्यादा फॉलो किया जाता है। और इंडिया में क्यों कराटे फॉलो किया जाता है वो भी मैं बता देता हूँ। कराटे में जैसे कि मैंने बताया कि ज़्यादा फॉर्म है नहीं, मतलब एकदम जैसे ये कराटे का फॉर्म है तो ये कुंफू का मतलब सिलेबस है, ये कराटे का सिलेबस है, ये कुंफू का सिलेबस है, और इससे भी ज़्यादा कलरी पैथ का सिलेबस है। तो सबसे छोटा कराटे है, इसीलिए हम लोग जल्दी कवर कर लेते हैं और जल्दी मतलब ट्रेनिंग दे सकते हैं। जैसे कि 5 साल के अंदर अंदर कराटे का एक्सपर्ट ट्रेनिंग, एक्सपर्ट मतलब एकदम हाई लेवल का, जिसको कोई हरा ना सके, 5 साल में कराटे का ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एकदम एक्सपर्ट बनना है तो 20 से 25 साल लगा दो शाओलिन कुंफू में, इतना रहेगा, तब भी थोड़ा मोड़ा रह ही जाएगा, क्योंकि या तो आपको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, और कराटे आप कोई भी एज से कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देखा जाता, लेकिन कुंफू में फ्लेक्सिबिलिटी देखा जाता है, बहुत कुछ देखा जाता है। इसीलिए तो अगर आप कुंफू कर रहे हैं तो कराटे अपने आप कंप्लीट हो, ठीक है। तो यही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, वही मैं बता रहा था। चलिए और मैं बता देता हूँ कि जैसे कि बो स्टाफ होता है, दोनों में यूज़ होता है। फिर एक यारी है जो बो स्टाफ जैसे ही रहता है लेकिन ऊपर में पॉइंटेड रहता है, दोनों में यूज़ होता है। ननचक्स दोनों में यूज़ होता है, और क्या ही बताऊँगा। तब हैंड फॉर्म्स भी ऐसा दोनों में यूज़ होता है, और बॉक्सिंग भी यूज़ होता है। कुंफू में, कराटे में मैं देखा नहीं हूँ, हो सकता है यूज़ होता। फिर स्नेक स्टाइल होता है, क्लॉ होता है, बहुत कुछ है कुंफू में। फिर एक नया जो एकदम मॉडर्नाइज्ड कुंफू आया था जो 1800 के टाइम में आया है, वो पीसी था कि एडी था वो नहीं पता, लेकिन 1800 से थोड़ा पहले आया है, जो कि बोल सकते हैं ड्रंकन कुंफू।
तो ये ड्रंकन कुंफू ही जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ड्रंकन कुंफू को बिना शाओलिन कुंफू का एक्सपर्टाइज किए हुए आप ड्रंकन कुंफू में नहीं। ड्रंकन कुंफू इतना ही, इतना है, शाओलिन कुंफू इतना है, लेकिन ये कंप्लीट किए बिना ड्रंकन कुंफू कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए पहले मैं शाओलिन कुंफू प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप लोगों को, तब आपको क्या पता चलेगा ड्रंकन कुंफू कैसे प्रैक्टिस। चलिए तब तक के लिए बाय, जय हिंद।